बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ऑनलाइन हेडलाइंस। सऊदी वज़ीर ख़ारजा और ईरानी हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और सऊदी हम मनसब शहज़ादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। सऊदी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। इस मौका पर दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी मीडिया का कहना है कि दोनों मुल्कों के दरमियान हम आहंगी और मशावरत जारी रखने की अहमियत पर गुफ्तगू भी की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहजादा फैसल बिन फरहान ने अब्बास इराक़ची को नया ओहदा संभालने पर मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। हमास इसराइल जंग बंदी मुज़ाकरात किसी मुआहदे के बगैर ख़त्म। मिस्री सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि हमास और इसराइल ने सालों के मुतअद्दिद तजावीज़ पर इत्तफाक नहीं किया। इससे पहले हमास ने गजा जंग बंदी मुआहदे की नई इसराइली शराइत को मुस्तरद कर दिया था और कहा था कि जुलाई में मंजूर की जाने वाली जंग बंदी तजावीज़ पर कायम है। हमास के मुताबिक जंग बंदी मुआहदे फौरी करवाने की अमरीका की बातें गलत और इंतखाबी मकासद के लिए हैं। रूस का कैफ पर मिसाइल और ड्रोन हमला, पोलैंड की धमकी। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक वस्ती कैफ में सुबह धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी, जिसके बाद यूक्रेन की फौज ने कैफ और इससे मुल्हिका इलाकों में मजीद फ़ज़ाई हमलों का अलर्ट जारी कर दिया। यूक्रेन के हुकाम ने रूस की जानिब से मुतअद्दिद फ़ज़ाई हमलों की तस्दीक करते हुए कहा है कि रूस के पास फ़ज़ा में स्ट्रेटजिक बमबार तैयारे मौजूद हैं। रूस मजीद बड़े फ़ज़ाई हमले कर सकता है। मुकामी हुकाम ने शिमाल मगरबी शहर लॉर्सिक में भी रूसी हमलों की इतला दी है। उनका कहना है कि एक अपार्टमेंट ब्लॉक को नुकसान पहुंचा है और फिलहाल मुमकिना हलाकतों की तस्दीक का अमल जारी है। उधर पोलैंड की मुसल्लह अफवाज ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम जारी करते हुए कहा है कि अगर रूस यूक्रेन की मगरबी सरहद जो पोलैंड से मुल्हिका है के करीबी इलाकों को निशाना बनाता है तो वो खामोश नहीं बैठेगा बल्कि पोलिश और इत्तेहादी तैयारों से रूस पर हमला कर देगा। गजा जंगबंदी अमरीकी और मिस्री दावों में तजाद। मिस्र की सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से दावा किया जा रहा है कि काहिरा में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात में कोई मुआहदा नहीं हुआ। ज़राए के मुताबिक हमास और इसराइल ने सालों की पेश करदा मुतअद्दिद समझौतों पर इत्तफाक नहीं किया। दूसरी जानिब सीनियर अमरीकी एहलकार ने दावा किया है कि काहिरा में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात तामीरी रहे। मुज़ाकराती अमल आने वाले दिनों में वर्किंग ग्रुप के जरिए जारी रहेगा। मुशीर अमरीकी कौमी सलामती के मुताबिक वाशिंगटन काहिरा में जंगबंदी और यरगमालियों की रहाई के मुआहदे के लिए अब भी कोशिशें जारी हैं। इसराइली फौज का स्कूल पर हमला, मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने नसायरत पनाहगज़ीन कैंप के शिमाल में स्कूल पर हमला कर दिया जिसमें मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद व ज़ख्मी होने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। स्कूल में गजा के बेघर फ़लस्तीनी पनाह लिए हुए थे। दूसरी जानिब काहिरा में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात बगैर किसी मुआहदे के ख़त्म हो गए हैं। हमास और इसराइल के सालों के पेश करदा मुतअद्दिद समझौतों पर इत्तफाक नहीं किया। हमास ने गजा जंगबंदी मुआहदे की नई इसराइली शराइत को मुस्तरद कर दिया। बरतानवी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक काहिरा में अमेरिका, मिस्र और कतर की सालसी में होने वाले गजा जंगबंदी मुआहदे के सिलसिले में हमास ने जंगबंदी मुआहदे की नई इसराइली शराइत को मुस्तरद कर दिया है। हमास रहनुमा असामा हमदान का कहना है कि जुलाई में मंजूर की जाने वाली जंगबंदी तजावीज़ पर कायम है। इसकी दी गई नई शराइत को मुस्तरद करते हैं। जंगबंदी के मुआहदे फौरी करने की अमरीका की बातें गलत और इंतखाबी मकसद के लिए हैं। हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग अभी नहीं बल्कि मुस्तकबिल में होगी। इसराइली वज़ीर दिफा ने खबरदार कर दिया। इसराइली वज़ीर दिफा ने ऐलान किया है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग अभी नहीं बल्कि मुस्तकबिल में होगी। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के सरबरा हसन नसरुल्लाह की जानिब से ऐलान किया गया था कि इसराइल की जानिब से रहनुमा फवाद शुगर के कत्ल पर
इनकी अफवाज का रद्द-ए-अमल हमले के बाद ख़त्म हो गया है, जिस पर इसराइली वज़ीर दिफा का तबसरा भी सामने आ गया। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना था कि इनकी फ़ौज ने हिजबुल्लाह की कार्रवाई को नाकाम बना दिया। अगरचे हिजबुल्लाह ने सुबह के वक्त सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल इसराइल की जानिब फायर किए थे। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने फ्रांसीसी खबरसा इदारे को बताया था कि वो इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि गिलियोड फौजी अड्डे को निशाना नहीं बनाया गया। भारतीय हुकूमत का चीन के साथ मुतनाज़ा इलाके लद्दाख में 5 नए अज़ला बनाने का ऐलान। भारतीय हुकूमत ने चीन के साथ मुतनाज़ा इलाके लद्दाख में नए अज़ला बनाने का ऐलान कर दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर एक पैगाम में भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बताया है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के एक तरक्की याफ्ता और खुशहाल लद्दाख की तामीर के विजन को आगे बढ़ाते हुए वज़ारत दाखिला ने मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में 5 नए अज़ला बनाने का फैसला किया है। इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई वाज़िया और नपीतुली होगी। ईरान ने एक बार फिर खबरदार कर दिया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने एक बार फिर अहद किया है कि इनका मुल्क तेहरान में हमास के सियासी सरबराह इस्माइल हानिया के कत्ल का जवाब देगा। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि तेहरान में इस दहशतगर्दाना हमले पर ईरान की तरफ से जवाब दिया जाना कतई है और ये जवाब बिल्कुल नापातुला और अच्छी तरह से मनसूबाबंद होगा। अराग़ची ने मजीद लिखा, हमें कशीदगी का कोई खौफ नहीं, लेकिन इसके बावजूद हम इसराइल के बरअक्स कशीदगी बिल्कुल नहीं चाहते। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि ये तबसरा अतालवी वज़ीर ख़ारजा के साथ टेलीफोनिक बातचीत में किया गया है। गज़ा में पोलियो वैक्सीन के हवाले से बड़ी खबर। वज़ारत सेहत गज़ा का कहना है कि इसे पोलियो वैक्सीन की खुराकें मौसूल हुई हैं। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक गज़ा की वज़ारत सेहत को पोलियो वैक्सीन की 10,26,000 डोजेज मिल गई हैं, जिसके बाद अब वो गज़ा में बच्चों को वैक्सीन फराहम करने के लिए एक मुहिम शुरू करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर ने मस्जिद अक्सा के अहाते में यहूदी आबादतगाह की तामीर का ऐलान कर दिया। इसराइली आर्मी रेडियो ने रिपोर्ट किया है कि इसराइल के इंतहाई दाएं बाजू के कौमी सलामती के वज़ीर इतमार बिन गोयर ने कहा कि वो यरूशलेम के पुराने शहर में मस्जिद अक्सा के अहाते में एक आबादतगाह तामीर करेंगे। वाज़ेह है कि यहूदी मस्जिद अक्सा के अहाते को टेम्पल माउंट कहते हैं। कुछ यहूदियों का दावा है कि वो जगह है कि एक वक्त में कदीम यहूदी आबादतगाहें कायम थीं। बांग्लादेश में तलबा और इंसार फोर्स के जवानों में एक बार फिर तसादम, दर्जनों जख्मी। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में तलबा और पैरामिलिट्री फोर्सेज इंसार फोर्स के जवानों में तसादम हुआ, जिसके नतीजे में दोनों फ्रीकैन के मजमूई तौर पर 50 अफराद जख्मी हो गए। बांग्लादेशी मीडिया की खबर की रिपोर्ट के मुताबिक तलबा और इंसार फोर्सेज में तसादम इतवार की रात 9 बजे शुरू हुआ, जो 1 घंटे तक जारी रहा, जिसके बाद फौज के जवानों ने हालात पर काबू पाया। चीनी साइंसदानों ने चांद की मिट्टी से पानी बनाने का तरीका दरियाफ्त कर लिया। आने वाले बरसों में इंसान एक बार फिर चांद पर कदम रखने वाले हैं, जबकि मुख्तलिफ ममालिक वहाँ तहकीकी मराकज़ कायम करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। साइंसदान चांद पर मौजूद कुदरती वसाइल तक रसाई भी चाहते हैं, मगर वहाँ क़याम के लिए पानी की ज़रूरत होगी, जो वहाँ ना होने के बराबर है। अब इस हवाले से बड़ी पेशरफ्त सामने आई है और चीन के साइंसदानों ने चांद की मिट्टी को पानी में बदलने में कामयाबी हासिल कर ली। मंकी पॉक्स को रोकने के लिए मुश्तरका इक़दामात की ज़रूरत है। आलमी अदारा सेहत डायरेक्टर जनरल WHO ने अक़वाम मुत्तहिदा की एक ब्रीफिंग में बताया है कि नए वायरस मंकी पॉक्स फैलने को कंट्रोल और रोका जा सकता है। टेड्रोस ने मजीद कहा है कि ऐसा करने के लिए बैनुल-अक़वामी एजेंसियों और कौमी और मकामी शराकतदारों, सिविल सोसाइटी, मुहक्किकीन और सनतकारों और रुकन ममालिक के दरमियान ठोस मुश्तरका कार्रवाई की ज़रूरत है। इसराइली फौज याहिया सिनवार को पकड़ने में नाकाम। इसराइली फौजियों और इंटेलिजेंस को इस वक्त नहायत सख्ती का सामना करना पड़ा जब वो एक ज़ेर ज़मीन सुरंग में हमास के नए सरबराह याहिया सिनवार को गिरफ्तार करने पहुंचे थे। अमेरिकी खबरसां अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल को हमास के नए सरबराह याहिया सिनवार को तलाश उस वक्त से जारी है जब वो इसके अस्करी विंग के रुकन और फिर तरक्की करते हुए अल-क़साम ब्रिगेड के सरबराह बने थे।
अमेरिकी अखबार के मुताबिक नवंबर-जनवरी में इसराइल इस सुरंग तक पहुंचने में भी कामयाब हो गया था जहां याहिया सिनवार रहते थे, लेकिन वो चंद लम्हों पहले ही जा चुके थे। शुमाली कोरिया का एटमी सलाहियत को मजीद तकवीयत देने का ऐलान। शुमाली कोरिया ने अमेरिका के नजरसानी शुदा जोहरी हिकमत अमली प्लान पर तनकीद करते हुए अपनी एटमी सलाहियत को मजीद तकवीयत देने का ऐलान कर दिया। शुमाली कोरिया की वजारत खारजा ने जारी बयान में कहा है कि अमेरिका ने जनूबी कोरिया और जापान समेत इंडो पैसिफिक के इलाकों में सेटेलाइट ममालिक के साथ इत्तेहादी साख्त को एक जोहरी अस्करी ब्लॉक में तब्दील कर दिया। बयान में कहा गया है कि शुमाली कोरिया अमेरिकी जोहरी हिकमत अमली में तब्दीली की वजह से पेश आने वाले किसी भी सिक्योरिटी खतरे पर काबू पाने और इसे ख़त्म करने के लिए अपनी स्ट्रेटजिक ताकत को हमेशा की तरह मजबूत बनाता रहेगा और कोई भी जोहरी खतरा हुआ तो इसका फौरी जवाब देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्सेस के कमांड से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से पीपल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर ने मुलाकात की। दौरान मुलाकात आर्मी चीफ ने दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा फौजी ताउन को उजागर किया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि आर्मी चीफ ने पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान मजबूत ताल्लुकात पर जोर दिया। ISPR के मुताबिक चीनी बर्री फौज के कमांडर और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाक़ाई सलामती, फौजी तरबियत और दो तरफा दफाई ताउन को मजीद मजबूत करने पर तबादला ख्याल किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के स्क्वाश लेजेंड जहांगीर खान को 1000 साल के बेहतरीन खिलाड़ियों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। जहांगीर खान ने अपने स्क्वाश कैरियर के दौरान मुसलसल 550 मैचेस जीतकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है। इसके साथ वो 5 बरस तक नाकाबिल शिकस्त रहे और तमाम मुकाबले अपने नाम किए। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।